अभी तक हम अल्कोहल की एसिडिटी और फिनॉल की एसिडिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब हम अल्कोहल और फिनॉल की इम्पोर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें शायद फिनॉल की रिएक्शंस हम पढ़ ली थी। हम अल्कोहल की रिएक्शन ही पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि एस्टरिफिकेशन अल्कोहल और फिनॉल की को रिएक्ट कराया जाता है और अल्कोहल और फिनॉल को रिएक्ट किसके साथ करवाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड एनहाइड्राइड है, इनकी रिएक्शन करवाते हैं किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर बनता है। तो इस रिएक्शन को एस्टर बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। एस्टर बनता है इसलिए इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। अगर इस रिएक्शन में ये ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है, जिसे एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, एसिटिल ग्रुप या एसिटो ग्रुप अगर इंट्रोड्यूस होता है उसको एसिटिलेशन बोलते हैं। एस्टर बन रहा है इसलिए एस्टरिफिकेशन बोलते हैं। और ये अगर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है तो इसको एस्टरिफिकेशन या फिर एसिटिलेशन भी बोलते हैं, अगर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम बात करें, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और ये बन जाता है ROCOR, एस्टर हो गया, एस्टर बन जाता है। ओके, अब कई बार क्या अपने दिमाग में क्वेश्चन पुट अप होता है कि कार्बोक्सिलिक इस रिएक्शन में H कार्बोक्सिलिक एसिड को देना चाहिए और OH अल्कोहल से निकलता है। नहीं, एक बार कंपटीशन क्वेश्चन पूछ कर के जो प्रोटॉन है इस रिएक्शन में ये यहाँ से दिया जाता है अल्कोहल द्वारा, न कि कार्बोक्सिलिक एसिड द्वारा दिया जाता है। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH जाता है इससे और इसका H होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अपन, ये रहा अपने पास, मान लो ये CH3OH मेथेनॉल, नाम क्या इसका? मेथेनॉल। इसकी रिएक्शन अपन एसिटिक एसिड से करवा दें, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ओके, इससे रिएक्शन करवाई तो यहाँ से H, यहाँ से OH रिमूव हो गया। इसका नाम क्या है? एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम तो इसका एसिटिक एसिड है, कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है। ओके, और IPC नेम इसका है, वो है एथेनोइक एसिड की। टू कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने? 2 है। नंबर ऑफ कार्बन 2, इसलिए इसका IPC नेम क्या होगा? एथेनोइक, एथेन। ओके, ई के रिप्लेस कर देते हैं हम ओइक एसिड से, एथेनोइक एसिड। ओके, तो इन दोनों के रिएक्शन करवाते हैं, मेथेनॉल और एथेनोइक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं अपन। CH3OH H C डबल बॉन्ड O CH3 OH। ओके, तो इसका H, इसका OH एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, कंसनट्रेट H2SO4 लेते थे तो ये बनता है CH3O C डबल बॉन्ड O CH3 एस्टर। अब इस एस्टर का नेम क्या है? इस एस्टर का नेम क्या है? तो एस्टर का नेम आपने IPC नेम 11th क्लास में पढ़े हैं कि इसमें क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होता है, कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच होते हैं, जितने भी कार्बन अटैच हो उसके लिए हम ओइट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ओइट का यूज करते हैं, ओइट।
इसके साथ क्या लगेगा, इस नंबर कार्बन कितने 1 और 2, तो एथेनोइट लगेगा। इसके क्या लगेगा, एथेनोइट लगेगा। और ये क्या मेथिल है, ठीक है। तो इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, मेथिल एथेनोइट, ओके, एथेनोइट। इसी प्रकार अगर अपन एल्कोहल की रिएक्शन एसिड एनहाइड्राइड से करवाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, इसको एसिड एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में। एसिड एनहाइड्राइड है, वही एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा रहे अपन, एसिड की प्रेजेंस में, तो इसका H और यहाँ से ये रिमूव हो जाता है, क्या होगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड बाहर निकल गया, एसिडिक एसिड रिमूव हो गया, क्या रिमूव हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये रिमूव हो गया। और प्लस क्या बन गया, ये बन गया CH3, क्या नाम है इसका, मेथिल एथेनोइट, ओइट लगा इसके साथ, जो कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ ओइट लगेगा, एथेनोइक हम एसिड हो गया, मेथिल एथेनोइट हो गया एस्टर, ओके। अब हम बात करें कि इसको एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो एसिड से होता है। जैसे मान लो कि अपन ये ले रखा है, ये ले लो, ये भी एसिड है, C डब्ल्यू बॉन्ड OH, ओके, और ये भी एसिड है, CH3 C डब्ल्यू बॉन्ड OH, ओके। तो एसिड है इसलिए इसको एसिड कहते हैं, एसिड से बन रहा है। और यहाँ से क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, इसलिए एनहाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड रिमूव हो गया ना, इसलिए एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड खोलते हैं इसको, एसिड एनहाइड्राइड हम कार्बोनिल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, ये दोनों रिमूव कर दो इसको, और ये बन गया एसिड एनहाइड्राइड, ओके। इस प्रकार अगर अपन फिनॉल की रिएक्शन करवा दो, फिनॉल की रिएक्शन आप एसिड से करवा दो, कार्बोनिल एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा, यहाँ से H, इसका OH रिमूव, और ये बन जाएगा इसका आईपीसी नेम बता, नैनो क्या होगा, एथेनोइट है, ये फेनिल जुड़ा है तो फेनिल एथेनोइट कर देगा इसका नाम, फेनिल एथेनोइट। फेनिल ऑइट किसके साथ लगता है, इसके साथ लगता है। अगर हम ये लेते हैं एसिड, यहाँ पर बेंजोइक एसिड, ये ले लेते हैं मालूम, ओके। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता भाई, क्या बनता, ये बनता, ये बनता O C डब्ल्यू बॉन्ड O, ठीक है। तो इस
कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल ग्रुप के साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है बेंजीन, तो बेंजेनोइट बोलते हैं इसको, बेंजेनोइट, और ये हो जाएगा ये फेनिल बेंजेनोइट। ये था कार्बोक्स एल्कोहल का एस्टरिफिकेशन। एक और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन कोई भी एल्कोहल ले लो, जैसे C2H5 ले लिया, C2H5OH, ओके, इसकी रिएक्शन अपन करवा रहे हैं इससे एसिल क्लोराइड से एसिल क्लोराइड से। एसिल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है और आईपीएस नेम इसका एथेनॉइल क्लोराइड होता है। क्या होता है? एथेन ऑयल क्लोराइड, ओके, एथेनॉइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराते तो आपको पता है प्रोटॉन यहाँ से तो H निकलेगा और यहाँ से Cl, यहाँ से Cl निकलेगा। तो क्या बन जाएगा ये C2H5O, यहाँ से C डबल बॉन्ड O CH3, ओके, प्लस HCl। अब ये रिएक्शन ध्यान रखियो, ये रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में ना होकर ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में होती है, बेस की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन बेस कॉमनली पिरिडीन लिया जाता है, पिरिडीन। क्यों? ये क्वेश्चन बताता है कि रिएक्शन पिरिडीन की प्रेजेंस में क्यों होती है, क्योंकि पिरिडीन इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, ये एसिड बन रहा है। इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है। बस इतना से ध्यान रखा, बाकी और कुछ ध्यान रखना, ओके। ये थी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन, ओके। और इसको एसिलेशन भी कहते हैं इन रिएक्शन को, क्योंकि आपने जो रिएक्शन पढ़ी थी इस समय कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा था, एसिटो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा था। जैसे मान लो कि आपने इससे रिएक्शन करवाई थी, अभी लास्ट रिएक्शन करवाई थी ना इसकी, C2H5OH और CH3 एथेनॉल क्लोराइड की रिएक्शन करवाई थी, Cl, यहाँ से ये HCl रिमूव हो गया था और ये बना था C2H5O CH3। तो कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ था एल्कोहल में? ये एसिटिल ग्रुप यूज हुआ था, इसलिए इसको एसिटिलेशन भी बोलते हैं, एसिटिलेशन भी कहते हैं, एसिटिलेशन भी कहते हैं, ओके। एस्टरिफिकेशन हो गया, एसिटिलेशन हो गया एल्कोहल की रिएक्शन में। फिर देखिए अगली रिएक्शन अपनी इसके बाद एक एग्जांपल हो देखा आपकी सैलिसिलिक एसिड वाला। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन जब अपन इससे करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड एनहाइड्राइड से करवा दो, ठीक है, या एसिटिल क्लोराइड से करवा, जरूरी इससे करवा एसिटिल एनहाइड्राइड का एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ देखो एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया ना, हो तो यही रहा, ठीक। इसलिए ये भी क्या है कि एसिटिलेशन है, एस्टरिफिकेशन है, ओके। और जो प्रोडक्ट बनता है उसको एसिटिल, एसिटिल है ना ग्रुप, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड बनता है, क्योंकि सैलिसिलिक एसिड से बन रहा है, ठीक है, एसिटिल सैलिसिलिक, या फिर इसका कॉमन नेम एस्प्रिन होता है, जो मेडिसिन में काम आती है, एस्प्रिन। फिर ये थी, इसके बाद कुछ और रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन है जिनमें C डबल बॉन्ड और C O बॉन्ड ब्रेक होता है। अभी तक हम ऐसी रिएक्शन पढ़ रहे थे जिनमें OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, ओके। अब हम ऐसे रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि इसमें दो बॉन्ड होते हैं अल्कोहल में, ये होता है ना, एक ये बॉन्ड है, ठीक है,
और एक है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो ये पढ़ लिया हमने, जिन्हें प्रोटॉन निकलता है एसिडिटी है फिनोल की वगैरह एल्कोहल की, तो इसकी जिनमें OH बॉन्ड टूटता है वो एस्ट्रिफिकेशन भी सी में थी। अब हम वो रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें ये बॉन्ड टूटता है। कौन सा? CO बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके, इनमें कौन कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट रिएक्शन अपन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ेंगे, सेकेंड रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ पढ़ेंगे, फिर ये डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल और फिर फोर्थ रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ओके, फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। सिंपल सी रिएक्शन अपन इसको एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एल्कोहल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं। ओके, तो यहाँ से आप देखो इसमें H इससे निकल रहा है, इससे OH निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, ये बनता है एल्किल हैलाइड प्लस वाटर। एल्किल हैलाइड प्लस वाटर बनता है, और एल्किल हैलाइड बन गया। जैसे मान लो कि आपकी रिएक्शन इससे करवानी है, एथिल एल्कोहल ले लिया, एथिल एल्कोहल, और रिएक्शन करवा दिया आपने HCl से, तो क्या हुआ? यहाँ से ये निकल गया H2O। ओके, और बन गया C2H5Cl एथिल क्लोराइड। ओके, अब इस रिएक्शन में क्या है? एल्किल हैलाइड बन रहा है। इस रिएक्शन में एक इम्पोर्टेंट काम आता है। ये रिएक्शन किस में काम? इस रिएक्शन के द्वारा हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट, ठीक है। लुकास टेस्ट को करने के लिए हमें लुकास रिएजेंट की आवश्यकता होती है। लुकास रिएजेंट की आवश्यकता होती है। लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला अच्छी तरह पढ़ लेना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला होता है जिंक की क्लोराइड प्लस कंसनट्रेट HCl के मिक्सर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl के मिक्सर को लुकास रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम तीनों टाइप के एल्कोहल का मिक्सर लेते हैं, मिक्सर ऑफ एल्कोहल्स, अगर तीनों टाइप के एल्कोहल का हम मिक्सर ले लें, मिक्सर ऑफ एल्कोहल्स, कौन कौन से एल्कोहल इसमें? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल। इन की रिएक्शन अगर हम लुकास रिएजेंट, किससे? लुकास रिएजेंट से करवाएं तो होगा क्या? होगा वही जो होना है, ठीक है। लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाए तो होता क्या है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रैक्टिकल वाइवा में, ठीक है। तो क्या होगा कि लुकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाएंगे, जैसे हम मिक्सर में लुकास रिएजेंट डाल देंगे। लुकास रिएजेंट कौन सा होता है? जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl के मिक्सर को लुकास रिएजेंट कहते हैं। जैसे हम इस मिक्सर में, अल्कोहल के मिक्सर में लुकास रिएजेंट को डिजोल्व करेंगे, डालेंगे, तो क्या होगा? जो 3 डिग्री अल्कोहल है डालेंगे, तो अगर हमें इमीडिएटली टर्बिडिटी प्राप्त हो जाती है। टर्बिडिटी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें से 3 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर हमें इमीडिएटली जैसे डालते हैं टर्बिडिटी प्राप्त होगी, कौन सा? 3 डिग्री अल्कोहल। इस टर्बिडिटी को हम क्या कर देंगे? सेपरेट करेंगे। कैसे? फिल्टर करके, है ना, सेपरेट कर लेंगे। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल सेपरेट हो गया। अब मिक्सर में कौन सा अल्कोहल रह गया? अब मिक्सर में कौन सा अल्कोहल रह गया? 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल रह गए। अब मिक्सर में ओनली फॉर 2 डिग्री और 1 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेट कर लिया आपने। जैसे डाला टर्बिडिटी प्राप्त होगी तो टर्बिडिटी प्राप्त हो जाती है। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल था और सेपरेट हो गया। अब मिक्सर में कौन सा अल्कोहल रह गए? दोनों अल्कोहल रह गए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा वेट करते हैं। वेट करने पर 5 मिनट के बाद क्या होगा? टर्बिडिटी बनती है। 5 मिनट बाद टर्बिडिटी बनती है। इस टर्बिडिटी को हमने सेपरेट कर लिया तो लास्ट में क्या रह गया? 1 डिग्री अल्कोहल रह गया। लास्ट में क्या रह गया? 1 डिग्री।
अब 1 डिग्री अल्कोहल कोई टर्बिडिटी नहीं बनाता, नो टर्बिडिटी फॉर्म, नो टर्बिडिटी फॉर्म, नो टर्बिडिटी फॉर्म इस इट मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल 5 मिनट बाद अच्छा टर्बिडिटी बनाता है। ओके, तो ध्यान रखियो कि होता क्या है इसमें। लुकास ये रहा, देखो मिक्सचर ऑफ एल्कोहल, लुकास रिजेंट, कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड। 3rd डिग्री अल्कोहल क्या करेगा, 3rd डिग्री अल्कोहल इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी। 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी, और 1 डिग्री अल्कोहल नो फॉर्म टर्बिडिटी, इट मीन्स कोई टर्बिडिटी नहीं बनाता। ओके, तो लुकास रिजेंट, लुकास टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके केमिस्ट्री, शायद वाइवा भी होगा आपके। इसके बाद रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ रिएक्शन है, वेरी बहुत ईजी रिएक्शन है। फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड के साथ रिएक्शन करवानी है अल्कोहल की, ठीक है, सबसे ईजी रिएक्शन है। ये ले लिया आपने, फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो क्या होगा, यहाँ R X आ जाएगा, X कितने 3 है, तो यहाँ 3 मॉलिक्यूल ऑफ 3 ले लिए, 3 एल्किल हैलाइड बन गया, और क्या निकल गया, POH3 की होल्ट्राइज बाहर निकल गया। POH होल्ट्राइज मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H3 कितने H है इसमें, 3H है, P कितना 1 है, O कितना 3, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं इसको। ओके, ये वन निकल गया, वेरी इजी रिएक्शन है। इसके बाद में लास्ट रिएक्शन, 3rd रिएक्शन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में क्या होता है कि एल्कोहल में आपको पता है कि एक OH ग्रुप होता है और इसके नियरेस्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, और इसकी रिएक्शन अपन अगर कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर देखना 443 केल्विन टेम्परेचर, ये नोट ही कर लेना दिमाग माइंड में, इसका टेम्परेचर इतना ही होता है 443 केल्विन टेम्परेचर। अगर इससे कम टेम्परेचर हो तो प्रोडक्ट दूसरा बन जाएगा। इसी टेम्परेचर 443 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो इसका एक कार्बन का OH और इसके जो नियरेस्ट कार्बन था इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। किसका, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। और क्या बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, 2 डबल बॉन्ड टूटे तो एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड टूटे 2 तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन जाएगा। ओके, अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड थे, 1 2 3, तो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तो ये बॉन्ड ये रहा। ओके, तो क्या बन गई, एल्किन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्किन। ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही ये कंडीशन अप्लाई होती है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए। सेकेंडरी और टर्सरी के लिए थोड़ी मिल्ड कंडीशनिंग का यूज किया जाता है, ये प्राइमरी अल्कोहल की बात है। टेम्परेचर ध्यान रख लेना, 443 केल्विन टेम्परेचर पर यूज किया जाता है, एल्किन बनती है। फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये था CH3 CH2 और CH2OH, इसकी रिएक्शन आपने इससे करवाई, कंसनट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन टेम्परेचर, तो यहाँ का H इसका OH और इस कार्बन का H निकलेगा और ये बन जाएगा CH3 CH11 CH2 प्रोपीन। ओके, हो गया। इसके बाद देखिए इसी मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट है इसकी। मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म 3 स्टेप मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट मैकेनिज्म है स्टेप फर्स्ट,
स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो प्रोटोनेशन होगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, इसको प्रोटोनेशन स्टेप भी बोलते हैं, प्रोटोनेशन, प्रोटोन ऐड होगा। इसमें क्या होगा, जैसे हमने ये था, इसकी रिएक्शन इस एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोटॉन ऐड हो जाएगा। कहाँ पर, क्योंकि एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो एक प्रोटॉन कहाँ जुड़ेगा, इस ऑक्सीजन पर ऐड होगा और ये बन जाएगा CH और H। पहले से था, एक H और आ गया तो ये ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। ओके, फर्स्ट इसका हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, स्टेप सेकेंड, यहाँ से क्या होगा कि ये CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन के पास आ जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH C। इसके कितने बॉन्ड, 1 2 3 4 1 पूरे कर दिया और कार्बोकैटायन तो प्लस क्या निकला इसमें, वाटर मॉलिक्यूल। ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, स्टेप स्लो होता है और रेट डिटरमिनर स्टेप होता है, डिटरमाइनर स्टेप होता है। इस स्टेप से हम किसी भी इस रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। जो किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उस स्टेप को उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनर स्टेप बोलते हैं। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या बन गया, कार्बोकैटायन, क्या बना, कार्बोकैटायन। फिर थर्ड स्टेप, में क्या होगा कि जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन और इनके बीच में आ जाएंगे। ओके, और प्रोटॉन रवाना हो जाएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C और प्लस प्रोटॉन। ओके, प्रोटॉन रवाना हो गया, यानी प्रोटॉन जिस फॉर्म में इसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया उसी फॉर्म में वापस निकल गया। इसके नए कैटलिस्ट की भांति काम करता है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप था प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। फर्स्ट स्टेप था प्रोटोनेशन, जिसमें प्रोटॉन ऐड होगा और ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। फिर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, थर्ड स्टेप है डीप्रोटोनेशन। ओके, बहुत ईजी स्टेप्स है। इसके बाद में एग्जांपल्स देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है एग्जांपल्स में। अब फिर देखिए, व्हाट सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल्स आर डिहाइड्रेट अंडर मिल्डर कंडीशन। मिल्डर कंडीशन का मतलब इसमें देखो 85% का, अब जरूरी नहीं कि आप इसमें डिहाइड्रेशन में कंसनट्रेट H2SO4 का यूज़ करो। इसमें आप फॉस्फोरिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हो, H3PO4 का भी यूज़ कर सकते हो कंसनट्रेट, ठीक है, एल्यूमिना का भी यूज़ कर सकते हो, Al2O3, और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, एनहाइड्रस एल्यूमिना का यूज़ कर सकते हैं, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं डिहाइड्रेशन। लेकिन मोस्टली इसमें कंसनट्रेट H2SO4 की रिएक्शंस आती है, यूज़ की जाती है। ठीक है, अगर हम टर्शियरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें थोड़ी सी कंडीशन में मिल्ड करनी पड़ेगी। इसमें 85% का फॉस्फोरिक एसिड और 440 केल्विन टेम्परेचर लेंगे तो एल्कीन बनेगी। ये टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन बना रखा है। ओके, अब क्या है कि एल्कीन बनाने में कौन से एल्कोहल है वो पास्टली रिएक्शन देते हैं, क्योंकि एल्कोहल आपको पता 3 टाइप्स के होते हैं टाइप ऑफ कार्बन के आधार पर। ठीक है, तो
इस रिएक्शन आपने पढ़ा होगा कि इस रिएक्शन के सेकंड स्टेप जो कि रेट डिटरमिनेंट स्टेप होता है उसमें क्या बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ज़्यादा बनेगा, और जितना ज़्यादा बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, आपको पता है कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंड डिग्री, सेकेंडरी मोर स्टेबल देन 1st डिग्री कार्बन। ओके, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखिए, ये रहा। 3rd डिग्री एल्कोहल है वो मोर रिएक्टिव होता है, क्यों 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है। 2 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। इसका रीजन भी बता रखा देखो, बिकॉज कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेप ऑफ मैकेनिज्म। तो दिस स्टेप इज रेट डिटरमिनेंट स्टेप एंड द 3rd degree the stability order of carbocation are following. There are 3rd degree कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, 2nd डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ओके, लास्ट रिएक्शन अपनी अल्कोहल की है वो ऑक्सीडेशन। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। तो आपने ये पढ़ा होगा कि आप रिडक्शन पढ़ा था अपने, है ना, कि एल्डिहाइड का रिडक्शन कराने में 1 डिग्री अल्कोहल बनता है, 2 डिग्री अल्कोहल का रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन कराने में 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। पढ़ा ना कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे अपन, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस होती है। अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल, आपको पढ़ा हो कि एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या बना, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल पढ़ा था। अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या बनेगा बेटा, फिर सीरियस ही बात है, एल्डिहाइड बनेगा। ओके, और आपने पढ़ा कि कीटोन का रिडक्शन करवाने पर क्या बना था, 3rd डिग्री एल्कोहल बना था, सॉरी 2nd डिग्री एल्कोहल बना था, 2nd डिग्री एल्कोहल बना था। अगर हम 2nd डिग्री एल्कोहल का रिडक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन करवा दें तो क्या बनेगा, कीटोन। ओके, ये दो सिंपल सी बातें थी। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने पर 1 डिग्री एल्कोहल बना था, 1 डिग्री एल्कोहल और ऑक्सीडेशन करवाने पर रिडक्शन करवाया। तो ये बना, और ऑक्सीडेशन करवाया तो ये बना। इसी अगर रिडक्शन कीटोन का रिडक्शन करवाया तो ये बना, और ऑक्सीडेशन करवाया तो ये बना। ठीक है, जिस प्रकार अपने रिडक्शन करने के लिए क्या रेड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे, रिडक्शन करने के लिए हमने रेड्यूसिंग एजेंट यूज किए थे, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किए थे ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, और हाइड्रोजनेशन के लिए हमने हाइड्रोजन प्लस निकल मेटल है इसका यूज किया था। इसी प्रकार हमें ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, देखो, एसिडिफाइड केमिनोफोर, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिफाइड केमिनोफोर होता है। ठीक है, ऐसे ही केमिनोफोर हो गया, पीसीसी, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका नाम होता है पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ओके, क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनकी सहायता से हम क्या बन सकते हैं, एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्कोहल से कीटोन बना सकते हैं। ओके, तो जैसे मान लो कि आपकी रिएक्शन दे रखी है रही, ये रही ऑक्सीडाइजिंग एसिडिफाइड ये रहा, एंड्राइड के CrO3 और पीसीसी पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट। 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन बनेगा। 3rd डिग्री एल्कोहल का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 का यूज करते हैं और KMnO4 का यूज कराएंगे 3rd डिग्री एल्कोहल को। तो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो एल्कोहल होता है वो टूट जाता है, सेपरेट हो जाता है और अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सर प्राप्त होता है इसमें। जैसे मान लो कि आपने ये ले लिया एथिल एल्कोहल या प्रोपेनॉल ले लिया, तो क्या बनेगा इसका सॉरी 3rd डिग्री एल्कोहल है ना, 3rd डिग्री एल्कोहल ले लिया आपने, इसमें CH3 CH3 OH और इसका KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाया आपने, तो क्या होगा आपको इसमें फार्मिक एसिड प्राप्त होगा, आपको इसमें एथेनोइक एसिड प्राप्त होगा। ऐसे अलग अलग एसिड का मिक्सर प्राप्त होता है। ओके, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है तो मिक्सर प्राप्त होगा। आगे देखिए, ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडेशन करा कर एल्डिहाइड बना दिया और हाइड्रोजन निकल गया। अब देखो एक बात और इम्पोर्टेंट, इसमें ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इस रिएक्शन में देखो हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसलिए इन सभी रिएक्शन को डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। ऑक्सीडेशन के अलावा डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, क्यों हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। ओके, फिर देखिए जैसे हम ये हो गए, अब जैसे KMnO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन एल्डिहाइड फिर ऑक्सीडाइज होकर और एसिड बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो मेथेनॉल है, मेथेनॉल का ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में तो मेथेनेल बना, फॉर्मेल्डिहाइड बना, फॉर्मेल्डिहाइड को फिर आगे ऑक्सीडाइज किया तो फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड बन गया। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिससे एल्डिहाइड एल्कोहल होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एल्डिहाइड वगैरह कीटोन तो बनते हैं, लेकिन फिर वो वापस आगे ऑक्सीडाइज होता है, इसलिए जैसे एल्डिहाइड बना जाता है इसको रिमूव कर देना चाहिए ताकि ये फिर आगे ऑक्सीडाइज ना हो। अगर हमें एल्डिहाइड प्योरली बनाना है तो इसके लिए हम PCC यूज़ कर सकते हैं और क्रोमियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। अगर हम क्रोमियम ऑक्साइड या PCC यूज़ करेंगे तो केवल एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे ये रहा CH3 CH2 एल्कोहल में एथेनॉल है, इससे इसको यूज़ किया तो हमें केवल एथेनेल ही बना, एल्डिहाइड ही बना, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एसिटाल्डिहाइड। ठीक, आप देखिए इसमें ये रहा, इसकी PCC के साथ रिएक्शन कराए तो का इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, ये तो एथिन डबल बॉन्ड रहा और एक एल्कोहलिक रहा। लेकिन इसमें केवल क्या क्या होता है, इसमें केवल एल्कोहल है वही एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, न कि CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है। तो ये PCC और CR केवल एल्कोहल को ही एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं, कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये रहा, इसकी रिएक्शन करवा दी, सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्शन करवा तो कीटोन बना। ओके, अब इसके अलावा एक रिएक्शन और है जिसे हम ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, जैसे ये होता है जब हम एल्कोहल, कौन से एल्कोहल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल मिक्सर को नोट कर लेना। मिक्सर को क्या करते हैं, ये मिक्सर था अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल, इनके मिक्सर को अगर हम कॉपर और 573 केल्विन अगर 573 केल्विन टेम्परेचर पर कॉपर पर हीट करते हैं, इन तीनों एल्कोहल को 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री एल्कोहल को, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल को से तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होगा और 3rd डिग्री एल्कोहल से हमें एल्किन बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आता है, इसमें क्या बनेगा, एल्किन बनेगी, एल्किन। ओके, 1 डिग्री एल्कोहल 573 केल्विन टेम्परेचर पर एल्डिहाइड बनेगा कॉपर की प्रेजेंस में हीट करने पर। ठीक है, 2nd डिग्री एल्कोहल कीटोन बनेगा, 3rd डिग्री एल्कोहल एल्किन बनाएगा। ये देखिए रहा, फिर 1 डिग्री एल्कोहल एल्डिहाइड बना रहा है, 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल एल्किन बना दी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, वैसे पूरी रिएक्शन एग्जाम कई बार आती है।
फिर कुछ क्वेश्चन है देखें, सोल्व कर लेना। ये रखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट। कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा? देखो, मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3-मेथिल-फिनोल, ठीक है, डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मेथिल-फिनोल और मोनो नाइट्रेशन ऑफ फेनिल मेथिनीन। सॉल्यूशन दे रखा है ये सब, ये आपको सबको सोल्व करना। ओके बेटा, बाकी अगला लास्ट है हमारे पास ईथर, उसको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू। पढ़ना।